आज मैं जय श्री राम नहीं बल्कि जय बागेश्वर धाम कहूँगा। जो भगवान का भजन और जप और तप करता है उनके पास शक्ति परमात्मा श्री सीताराम जी का होता है। अगर आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जेल जाएगा तो कल दिवाकराचार्य भी जेल जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक फिल्म के बायकॉट का हिस्सा है। इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री काफी चर्चा में है। कोई उनके समर्थन में खड़ा है तो कोई विरोध में। हालांकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। नागपुर की अंधश्रद्धा समिति का कहना है कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने की चुनौती दी गई तो वो कथा छोड़कर चले गए, जिसके बाद से ये घमासान जारी है। इस मसले पर धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने चुनौती देने वालों को रायपुर आने के लिए आमंत्रित किया है। इतना ही नहीं, बीते दिनों कई मीडिया कर्मियों के सामने उन्होंने चमत्कार करने का दावा किया। एक नेशनल न्यूज चैनल के रिपोर्टर के चाचा का नाम लेकर मंच से बुलाया और उससे जुड़ी कई बातें दरबार में साझा की, जिसे उनके अनुयायी चमत्कार बता रहे हैं तो कुछ ढोंग। उधर प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद संत महात्माओं ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। माघ मेले में मौजूद दंडी सन्यासियों ने साफ तौर पर कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री कतई संत नहीं है, वो ढोंगी और पाखंडी हैं। आने वाले दिनों में वो संत समाज के लिए बदनामी और मुसीबत का सबब बन सकते हैं। हालांकि इस बीच भगवान राम की पावन भूमि अयोध्या के संत बागेश्वर धाम के समर्थन में उतर आए हैं और उन पर लगे आरोपों को गलत बताया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर उपजे ताजा विवाद पर रामलला के प्रधान पुजारी ने कहा कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और बहुत से आताताई और दुष्टों ने इसे नुकसान पहुंचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण सनातनी और योग्य संत हैं। उनके ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। और वो भगवान राम के परम उपासक हैं और वो सनातन धर्मी का एक नवयुवक संत हैं। उधर इस मामले पर तपस्वी छावनी के महंत पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि सनातन विरोधी ताकतें इस वक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे पड़ी हैं। परमहंसदास ने कहा कि जब से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने घर वापसी कराई है, तब से ही ईसाई मिशनरियां उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं। वो हर एक हिंदू से ये अपील करते हैं कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए और हिंदू होने के नाते उनका विरोध ना करे। आपको पता होगा कि एक ही धर्म है, सनातन धर्म। पूरी दुनिया में केवल भगवा फहराता था, सिमटते सिमटते कितना सिमट गया है। और एक जो है जो भारत है, भारत के 15 टुकड़े हुए, इराक, ईरान, इंडोनेशिया, सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब अखंड भारत के हिस्सा है, सब कट गए। और जो बचा हुआ है यहाँ भी जो है तो जितनी तेजी से ईसाई मिशनरियाँ जो धर्मांतरण करा रही हैं और जो मुस्लिम 40 बच्चा पैदा कर रहे हैं, दर्जन भर बच्चा संख्या बढ़ा रहे हैं, उनका प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुओं को खत्म करने के, इसको मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए। इसलिए कम से कम सनातनियों को तो जो है तो थोड़ा सा समझना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध करने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे गलत हैं। और ये है ईसाई मिशनरियाँ, इस्लामिक संगठनों के इशारे पर भी हो रहा है। वहीं इस मामले में रामदल ट्रस्ट के पंडित कल्की राम ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाए गए आरोप बायकॉट फिल्म की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने अपने 2-3 दरबार में फिल्म को बायकॉट करने का आह्वान किया था। वहीं उन्होंने कहा कि वो जो कर रहे हैं उसके लिए जिगरा होना चाहिए। हमारे संत समाज को इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो एक फिल्म के बायकॉट का हिस्सा है। सबसे पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उस फिल्म को लेकर के, नाम नहीं लूँगा, अपनी 3 सभाओं में उसके बायकॉट की अपील की। उसके बाद उनका महाराष्ट्र में कार्यक्रम लगता है और एक सुनियोजित तरीके से अफवाह उड़ा दी गई। उधर पुरोहित समाज के मुखिया राजेश पांडे भी बागेश्वर धाम के समर्थन में उतर आए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बालकांडी संत हैं। उन पर भगवान की विशेष कृपा है। पूजन अर्चन कर उन्होंने ये विद्या हासिल की है। संत को आगे बढ़ते देखकर बहुत सारे लोग विरोध में उतर आए हैं। वो बिल्कुल सच बोलते हैं। हम उनके समर्थन में हैं। एक संत हैं और बालकांडी संत हैं और उन्होंने बहुत ही पूजन अर्चन करके इस विद्या को प्राप्त किया है। श्री सीताराम जी का कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी का विशेष कृपा है। जो भगवान का प्रेरणा उनके अंदर से निकलता है और वो वाणी जो बोलते हैं वो एकदम सत्य होता है।
और संत को आगे बढ़ते देख करके बहुत लोग विरोध में, उनके विपक्ष में जो भी बात कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो भगवान का भजन और जप और तप करता है उनके पास शक्ति परमात्मा श्री सीताराम जी का होता है। और उसी प्रकार हम संतों के बीच में आज श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से वो सभी को भविष्यवाणी बोलते हैं और जो भी आशीर्वाद देते हैं, जो भी अपने मुखार बिंदों से वचन बोलते हैं, बहुत ही सत्य बोलते हैं। और उनके ऊपर जो भी आचरण या जो भी गलत अपशब्द जो भी बोल रहा है वो गलत तरीके से बोल रहा है। इसके अलावा हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीते कई दिनों से तमाम न्यूज चैनलों पर सनातन धर्म को बदनाम करने का कुचक्र रचा जा रहा है। ये बिल्कुल सफल नहीं होगा। बागेश्वर धाम सरकार लगातार सनातन संस्कृति को बढ़ाने की बात करते हैं। वो धर्मांतरण के लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं और कट्टरपंथियों को ये पसंद नहीं आ रहा, इसलिए वो झूठ का भ्रम फैला रहे हैं और हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हैं। लगातार हम लोग देख रहे हैं टीवी चैनल पे चल रहा है बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को किस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है। हम लोग अभी शनिदेव मंदिर में आए हुए हैं, मथुरा की दौरा पे हैं। भगवान कृष्ण की भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु संतों से परिचर्चा, लेकिन तमाम चैनलों पे मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को बदनाम करने का कुचक्र रचा जा रहा है, यह कुचक्र सफल नहीं होगा। जो लगातार धर्मांतरण करते हैं, लेकिन उस धर्मांतरण को बचाने के लिए बागेश्वर सरकार प्रयास कर रहे हैं, तो इस प्रयास को दबाने के लिए जो कट्टरपंथी मीडिया है, वामपंथी मीडिया है, वामपंथी जगत के लोग हैं, जो ढोंग ढकोसला के मानने वाले लोग हैं, वो इनकी विचार को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम साधुजन उनके साथ हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में संत दिवाकराचार्य का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो बागेश्वर धाम का खुलकर समर्थन करते हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जेल जाते हैं तो अगले दिन वो भी जेल जाएंगे। और भारत का इतिहास रहा है, जिसने राष्ट्र की बात की है वो या तो फांसी पर लटक गया है या तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो गया है। बीती 25 दिसंबर को ईसाई मिशनरियों के तहत जिन लोगों ने ईसाई धर्म कबूल किया, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें धर्म वापसी कराई, जिसके बाद तय हो गया था कि उनके खिलाफ साजिश की जाएगी। आज वो समय है जब हर हिंदू को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। आज मैं जय श्री राम नहीं बल्कि जय बागेश्वर धाम कहूंगा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में खुल के बोलूंगा, क्योंकि मैं भी सनातनी हूं और राष्ट्रवाद मेरे रग रग में भरा हुआ है। अगर आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जेल जाएगा तो कल दिवाकराचार्य भी जेल जाएगा। और भारत का इतिहास रहा है कि जिसने भी राम और राष्ट्र की बात की है, या तो वो फांसी पे लटक गया है, या तो वो जेल में सड़ गया है, या फिर उसके खिलाफ फतवा जारी हो गया है, उसका सर कलम हो गया है। 25 दिसंबर को ईसाई मशीनरियों के तहत जो लोग सनातन धर्म को छोड़कर ईसाई हो गए थे, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब उनको घर वापसी कराई, उसी दिन तय हो गया था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ षड्यंत्र होगा, यह निश्चित है। तो देखा आपने, रामलला के प्रधान पुजारी सहित पूरा संत समाज बागेश्वर धाम के समर्थन में उतर आया है। उधर बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक वर्ग उनका विरोध कर रहा है तो वहीं दूसरा उनके समर्थन में उतर गया है। वहीं सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन चैनलों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल ये घमासान कब और कहां जाकर खत्म होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए अयोध्या से संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।